अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? अब आवाज़ आ रही है? कंफर्म करो मुझे, अब आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मेरी? मुझे कंफर्म करते हो? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो अच्छी बात है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। जो है क्या कहते हैं, एक दफ़ा दुरूद शरीफ भी पढ़ लो, सही है, अल्लाह ताला बरकत देता है, सही है। और जो है क्या कहते हैं, जब हम अल्लाह का नाम लेके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं तो ऐसी सी बात है कि जो है एक तरीके से जो है अल्लाह ताला उसमें जो है आफ़ियत का मामला भी करता है। तो सब दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ लो। अच्छा सर, विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम सर, हम लोग क्विकली जो है स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट सेशन में मैंने जो है तुम लोगों को एक सवाल करवाया था। आवाज़ तो आ रही है मेरे ख्याल से? आवाज़ आ रही है ना? एम आई लाउड एंड क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? मुझे कंफर्म करते हो? आ रही है ना? तो मुस्तफ़ा बेटा लॉग आउट करके लॉग इन कर ले वापस, सही है, लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। अच्छा सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखी थी। यानी सबसे पहले तो जो है वो हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से लॉजिक देखी, पर्पस देखा, बेनिफिट्स देखे, पूरा फॉर्मेट देखा। एक एक फॉर्मेट को हम लोगों ने डिटेल में चीर फाड़ करके हम लोगों ने जो है पूरी एक एक चीज़ को डिटेल में डीप डाइव किया। सर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, जो नॉर्मली लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि सर आप क्यों जो है करंट एसेट्स को कम या ज़्यादा कर रहे हो तो प्रॉफिट में से, उसको लॉजिकली बाकायदा हमने देखा, सही है। करंट लाइबिलिटीज़ के हवाले से हमने देखा, फिर हमने टी अकाउंट्स देखे और कल हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया। तो सर मैंने आप लोगों को दो असाइनमेंट्स दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। वो आप लोगों ने करने की जो है, आप लोगों को जो है टाइम मिला अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से, मसरूफियात में से, आप लोगों ने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करने का कष्ट किया। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इट्स गुड टू हेयर फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। तो जो है क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, मैं करवाऊँ क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 में से कोई एक क्वेश्चन तुम लोग चाहते हो मैं करवा दूँ? क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 में से, क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 में से तुम चाहते हो मैं कोई क्वेश्चन करवा दूँ या तुम लोगों को सोल्यूशन दे दूँ? आंसर तो मैं तुम्हें शेयर करूँगा आज, आज जो है ना वो डे एंड पे शेयर करूँगा। उसके अलावा अगर तुम चाहते हो मैं ये क्वेश्चन करवाऊँ, चलो मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, तुम लोग देख लेना। क्वेश्चन 2 की एडजस्टमेंट नंबर 2, क्वेश्चन 2 की एडजस्टमेंट नंबर 2। सर डेप्रिसिएशन वाज 120,000। सर ये तो बहुत आसान सा है, डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा पीपीई के अकाउंट में और प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा, सही था, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा 1, पीपीई डिस्पोज एट अ गेन ऑफ 40,000। सर अब लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने किया था, उसमें जो है पीपीई का एडिशन दिया हुआ था, यहाँ पीपी का डिस्पोजल दिया हुआ है तुम्हें। बोलता है पीपी डिस्पोज एट अ गेन ऑफ 40,000, डिस्पोज प्लांट हेड अ बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख। 2 लाख रुपए का प्लांट था, 40,000 रुपए के जो है गेन में बिका है।
तो सर 2 लाख प्लस 40,000 आपकी जेब में कितने गए होंगे? 2,40,000। सही है। अगर तुम बोलते हो तो इसका टी अकाउंट में बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का टी अकाउंट बना के बता देता हूँ। सही है, एक दफा क्वेश्चन नंबर 2 का टी अकाउंट बना के बता देता हूँ मैं तुम लोगों की आसानी के लिए। ये देख लेंगे सर। क्वेश्चन 2 का टी अकाउंट बना के बता देता हूं मैं। सर ये जो पीपी का अकाउंट है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2 पीपीटी अकाउंट। सही है, इसका मैं टी अकाउंट बना के तुम्हें बता देता हूं। सर ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग कितना है सर? 990 और 1045, 9,90,000 और 1045। सर चूंकि कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो ये किस पे बनेगा? बुक वैल्यू पर बनेगा। और लगे हाथों जो है आप गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग भी बनाएंगे। सही है सर। सर ये आ जाएगी डिस्पोजल प्रोसीड्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, माशाल्लाह तुम लोग बड़े हो गए हो। और ये गेन। सही है सर। अब सर अगर आप सवाल पढ़ो तो सवाल में बोलता है कि सर पीपी जो है डिस्पोज हुआ है 40,000 के गेन पर। सही है ना सर। द डिस्पोज प्लान हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख, डेप्रिसिएशन है 1,20,000 का। तो सर आपको पता है डिस्पोजल हमेशा पीपी के अकाउंट पे बुक वैल्यू पर आता है। अगर तो आप बुक वैल्यू पर बना रहे हो 2 लाख का एसेट डिस्पोज हुआ है। सही। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका इधर आ गया 1,20,000। आपको पता है ना, कल हमने पढ़ा है डिटेल में टी अकाउंट्स पूरे। सही है। अब सर डिस्पोजल जो है आपका इधर 2 लाख की चीज़ थी, 40 के गेन में बिकी है। 2 लाख की चीज़ थी, बुक वैल्यू थी 2 लाख, 40,000 के गेन में बिकी है, तो जेब में कितने गए होंगे? 2,40,000। सर बैलेंस करके बताते हैं बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, बैलेंस करके बताते हैं सर। सर बैलेंसिंग फिगर एडिशन कितना आ रहा है? सर एडिशन कितना आ रहा है बताते हैं? 990 माइनस 2 माइनस 120 माइनस 1045, एडिशन कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर बताते हैं कितना आ रहा है? $3,75,000। अच्छा सर ज़बरदस्त। अब हम इसमें बात कर लेते हैं सर इनफ्लोज और आउटफ्लोज कौन से। ओपनिंग कुछ भी नहीं है, एडिशन आपका आउटफ्लो है। सही है। ये कहाँ से माइनस होगा? ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। ऐसा ही है सर। अच्छा सर डिस्पोजल पता नहीं सर। डिस्पोजल के लिए आप यहाँ देखें, इसके अगेंस्ट आपको मिले 240, ये इनफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सही है। अच्छा सर ये 240 के अंदर ये गेन शामिल है और ये गेन प्रॉफिट में भी शामिल है, तो आप इस गेन को जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे, एक्सक्लूड फ्रॉम प्रॉफिट इन कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सही है सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश है, तो ये भी प्रॉफिट में से एक्सक्लूड होगा इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्सक्लूड फ्रॉम प्रॉफिट इन सीएफ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। आगे बढ़े सर, एडवांस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करें सर। अच्छा देखो, एक जो है ना मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे भले के लिए, हाथ में देखो कैलकुलेटर ज़रूर रखो, क्योंकि कैलकुलेटर अगर तुम्हारे पास नहीं होगा ना तो फिर तुम्हारे लिए मसला होगा। सही है सर। हाथ में कैलकुलेटर ज़रूर रखेंगे आप। मुस्तफ़ा बेटा लॉग आउट करके लॉग इन कर ले, लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। कोई बच्चा जो है सर लॉग आउट करके लॉग इन, मुस्तफ़ा को यार कोई मैसेज करके बोल दे कि भाई वो लॉग आउट करके लॉग इन कर ले, सेल चेंज कर दे। अच्छा सर आगे बढ़े,
एडवांस एरियाज की तरफ आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। अच्छा, अब एक चीज अगर आपने नोट की हो, एक चीज आपने नोट की हो अभी, अब सर, हाँ कर दो। आराम से कर दो। अच्छा सर, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें, जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन भी जो किया था, उसमें हमने क्या किया था? हमने उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द सोर्सेज निकालना सीखा था। अगर तुम एक बात नोट करो तो मैंने डे 1 पे जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की पहली क्लास ली थी तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? सर ये होता है करंट ईयर, लेट्स से करंट ईयर है 2023 का क्लोजिंग, और ये है प्रीवियस ईयर 2022। अब करंट ईयर का जो आपका कैश का बैलेंस है वो आ रहा है 100। जब मैं कैश बोलता हूँ तो इट इंक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट एज वेल। प्रीवियस ईयर का कैश का बैलेंस आ रहा है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का, वो आ रहा है 60। अब जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो एक्चुअली ओपनिंग और क्लोजिंग को हम रिकंसाइल करवाते हैं। हम बताते हैं कि भाई ये 60 से 100 मतलब ये 40 का जो चेंज आया है ये क्यों आया। हम ये करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सर ये जो चेंज आया है, चेंज हम इसको कितनी एक्टिविटीज़ में बताते हैं? 3 एक्टिविटीज़ में बताते हैं, जो कि हमने कल क्वेश्चन भी किया। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऐसा ही है सर। सर डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग, बेटा क्लोजिंग इस साल के एंड का होता है, ओपनिंग इस साल के शुरू का होता है। तुम ऐसे ही ले लो कि पूरा दिन जो है, दिन स्टार्ट होता है रात में 12:01 पे, तो 12:01 से जो है 24 घंटे के एंड तक, तो ये जो सुबह है दिस इज ओपनिंग, एंड जो है रात है दिस इज क्लोजिंग। ठीक है बेटा। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक्चुअली ये हम बताते हैं कि सर ये आपका जो ओपनिंग साल के शुरू में जो कैश था और जो साल के एंड में कैश है उसमें चेंज क्यों आया। तो सर कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमने देखा कि सर चेंज जो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जो है उससे कितना आया। सही है ना। मैं एक रफली एग्जांपल ले रहा हूँ कि सर कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक अमाउंट लिखा। अगर मैं कल का सवाल लूँ जो तुम लोगों ने आज किया भी था, उससे एक अमाउंट आया प्लस या माइनस जो भी। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एक अमाउंट आया, वो हमने यहाँ लिखा, से नेगेटिव में था। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एक अमाउंट आया, वो हमने यहाँ लिखा, और इन सब को हमने टोटल करके बोल दिया कि ये हमारे पास हो गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग ईयर। यानी ड्यूरिंग द ईयर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो इतने से हुआ है। हमने यही बोला ना कल हमने यहां तक किया था। सर ये जो नेट कैश फ्लो था वो एक्चुअली ये 40 था, ये नेट कैश फ्लो जो हमें निकालना था। अब सर मुझे बताओ, अगर मैं नेट कैश फ्लो में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दूं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दूं या लेस कर दूं, जो भी बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड या लेस कर दूं मैं, तो सर जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, मेरे पास क्या आ जाएगा सर? मेरे पास जो है क्लोजिंग आना चाहिए। ऐसा ही है ना सर, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। तो सर सवाल में आपके पास ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ होगा, क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट आपको जो है दिया हुआ होगा। आपने नेट कैश फ्लो में ओपनिंग को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। अब जो भी सवाल हो, अच्छा मजे की बात ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पता होता है कि आपने जो है सवाल सही किया है या गलत किया है, क्योंकि अगर आप नेट कैश फ्लो को ओपनिंग में ऐड करो तो वो क्लोजिंग से मैच होना चाहिए। सही है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है कि अब हम जो भी सवालात करेंगे जस्ट होल्ड ऑन बच्चों।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। सही है सर, आगे बढ़े, बस मैं आ रहा हूँ सर, आगे बढ़े। अरे इमरान, ये पता नहीं इसको भाई, ये जो ब्लैक ब्लैक आ जाता है इसको बस रीसेट करना है ना। जैसे ये आ रहे हैं ना, इधर नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, सही आ रहा है। ये आपका जूम का बार आ रहा है, जूम को आप ऑन नहीं कर रहे हटाएं वहाँ से, इसको हटाएं ओ इसको, ओके ओके ओके, इसको ब्लैक दिखाएगा, हटा दें, हटाएं ये छोटा ये सा ना, जूम। हाँ इसको रीसेट कर दें। दोबारा स्क्रीन शेयर करें आगे। हो गया। हाँ सर, सर सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल ये आप कॉपी करो, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दो जल्दी से, छेती छेती, फिर अभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सर, चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने शेयर कर दिया है। रिदा बेटा आप भी शेयर कर दो। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन हम लोग जो है कर लेते हैं क्विकली। मैं चाहूंगा आप लोग इधर मुतवज्जे। क्वेश्चन 3 ये आप लोगों ने कर लिया है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, सही है ना। सर मैं चाहूंगा सब इधर, कैश फ्लो फिर को माइनस क्यों करते हैं? अरे बेटा माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये तो माइनस मैंने यूं ही रैंडमली लिखा है, प्लस भी हो सकता है, कोई हरज वाली बात नहीं है। अच्छा सर, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अभी देखेंगे, सब इधर मुतवज्जे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्वेश्चन नंबर 1, द बैलेंस शीट ऑफ मिस मारफानी। नहीं सर, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, 2 लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सब इधर मुतवज्जे। प्रिपेयर, अभी आपने हाथ में कैलकुलेटर जो है वो पिक किया हुआ है और आपने मुझे आंसर्स वगैरह बताने हैं। जो है क्या कहते हैं, अरसलान थोड़ा सा मुनासिब तरीके से बना दो कि एटलीस्ट जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। भले तुम चाहो तो भले स्केल वगैरह से कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से भी बना सकते हो, इट्स टोटली फाइन। द बैलेंस शीट ऑफ मिस मारफानी इज एट 31 दिसंबर 2005 एंड 2006 आर एस फॉलोज। कैश इन हैंड दिया हुआ है, सही है। डेटर्स नेट दिए हुए हैं। सर डेटर्स नेट का क्या मतलब होता है? सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर तो डेटर्स में से माइनस हुआ हुआ होता है तो डेटर्स नेट पर आता है। याद रखो याद रखो याद रखो, बैलेंस शीट में हमेशा डेटर्स नेट पर शो होता है, सही है ना। मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसमें से माइनस हुआ हुआ होता है। तो सर अगर सवाल में ग्रॉस पे दिया हो तो क्या करेंगे बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स दिए हुए, प्रीपेड एक्सपेंस दिए हुए, फिक्स एसेट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इट्स एक्चुअली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो हमारा फिक्स एसेट का टी अकाउंट बनेगा वो कौन सी उस पे बनेगा, कॉस्ट पे बनेगा, सही है ना। हमने पढ़ा था, कल क्लास में पढ़ा था। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बैंक ओडी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो कैश इक्विवेलेंट है, जी बिल्कुल। कैपिटल दिया हुआ है। अच्छा सर अभी ये बोलता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो वो हमेशा लेटेस्ट ईयर की बनाते हो ना, 2006 तुम्हारे पास है तो तुम 2006 की बना रहे हो। अच्छा अगर तुम 2006 का कैश फ्लोज बना रहे हो और तुम्हें बोला जाता है तुमने 2004 में या 2005 में कोई चीज़ खरीदी, तो क्या उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट 2006 पे इम्पैक्ट आना चाहिए? अगर तुम 2006 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो ज़रा लॉजिकली सोचो, ठीक है ना, कि सर क्या उसका 2000, अगर बोला जाता है सवाल में कि 2006 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ और 2005 या 2004 का कोई एडिशन तुम्हें दिया जाता है तो क्या उसका 2006 में इम्पैक्ट आएगा? नहीं सर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर आप बना ही 2006 का रहे हो, सही है। तो सर बाज़ औक़ात एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पिछले और अगले सालों के फिगर्स दे देता है,
तो तुम्हें जो जिस साल का बोला जाता है उस साल का जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा सर, अब ये बोलता है एडजस्टमेंट नंबर 1 में, वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन फिक्स्ड एसेट्स इन 2005 अमाउंटेड टू ₹4.5 लाख। सर एक ज़मीन थी जो हमारे पास जो है फिक्स एसेट्स के अंदर आ रही थी, जो 2005 में हमने कहीं ली होगी। तो सर हम तो 2006 का बना रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमें इग्नोर करनी थी। फिर बोलता है अनदर प्लॉट ऑफ लैंड वॉज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल, फ्रॉम द रिलेटिव एट अ कॉस्ट ऑफ 3.5 लाख। एडिशन है सर, एडिशन है सर। नंबर 3, मिस मारफानी विड्रीव ₹1 लाख आउट ऑफ प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग 2006। सर ड्राइंग की है 1 लाख की 2006 के प्रॉफिट में से, सही है, तो सर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹1 लाख हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 60,000। सर एक इक्विपमेंट था 1 लाख का जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का होगा सर? 60,000 का। वो बिका है 60,000, वो बिका है कितने में? डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी है? 60,000। सही है सर। तो सर अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें 2006 का फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सर हाथ में आप लोगों ने कैलकुलेटर जो है वो पिक किया हुआ है और आप लोग जो है अभी कुछ नहीं करेंगे, सुकून से देखेंगे इसकी नोटिंग, सारे सॉल्यूशंस वगैरह आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू विद दैट। जब आप कर लो इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल देना, कॉपी करना हो कॉपी कर लेना, आई वुड बी गिविंग यू अ प्रॉपर टाइम। सही है। अच्छा सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे, जबरदस्त। अच्छा सर अब अपनी थोड़ी नॉलेज को इन्हेंस कर लो कि आपको पता है जब आप प्रॉफिट से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हो, सही है ना, तो आप दो चीज़ों को इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हो। एक तो आप इन नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को आप एक्सक्लूड करते हो, और दूसरा आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हो। तो सर सिर्फ एक हेडिंग डलवा रहा हूं मैं, सिर्फ एक हेडिंग डलवा रहा हूं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर जो इनकम और एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करते हो ना, उसको आप अंडर द हेडिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स 4 में लिखते हो, सही है। और जो आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हो ना, वो आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखते हो। सिर्फ हेडिंग डाल दी है, बाकी सारी चीजें वही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग डाल दी है मैंने। जल्दी फॉर्मेट बना लेते हैं कैश फ्लो। सर इसको मैं कह देता हूँ ए, ऑपरेटिंग को बी। ये सिर्फ तुम्हारी उसके लिए नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है, पेपर में बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ओपनिंग कैश मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिख सकते। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
सी का मतलब है कैश, सी का मतलब है कैश इक्विवेलेंट। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फॉर्मेट भी बना लिए, सही है। अब सर फॉर्मेट बनाने के बाद लेट्स क्विकली स्टार्ट विद, आए सर स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। सर सबसे पहले तो है आपके पास कैश इन हैंड। तो सर आप क्या बोलते हो कैश, अब आपको पता है कैश इन हैंड, एक आपके पास कैश है और दूसरा है बैंक ओडी। बैंक ओडी भी तो आपके पास कैश है ना, कैश इक्विवेलेंट। तो सर हम एक काम करते हैं, हम टोटल कैश इन कैश इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सही है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुला हुआ है, कैलकुलेटर आपके हाथ में। अब हम इधर वर्किंग्स कर लेते हैं क्विकली, सही है, वर्किंग्स कर लेते हैं। सर हमारे पास 2 साल है, 2006 और 2005, ठीक है सर। सर आपके पास कैश कितना है 2005 और आपके पास बैंक ओडी कितना है। सर ये वर्किंग आप किस चीज़ की कर रहे हैं सर? सर ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ वर्किंग 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, सही है। ये मैं कैश और कैश, सी का मतलब है कैश, सी का मतलब है कैश इक्विवेलेंट। सर मुझे बताएंगे कैश कितना है सर? सर कैश है 2 लाख और 3 लाख, या 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। बेटा बैंक ओडी आपका कैश इक्विवेलेंट है, लायबिलिटी तो है बट कैश इक्विवेलेंट है, नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट है, सही है। सर बैंक ओडी आपका 785 और 3 लाख, नेगेटिव और 3 लाख, नेगेटिव, नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट है। तो सर आपके पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 1 लाख, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 485,000, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर अब जो बच्चे तेज है ना, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, फौरन जो है इन दोनों का डिफरेंस ले लिया होगा। अच्छा सर साल के शुरू में 1 लाख नेगेटिव था कैश और साल के एंड में 485 कैश नेगेटिव था। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर कितने से, अगर हम अपनी जगह सही हैं तो 385,000 का नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। 385,000 का नेगेटिव जो है वो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, सही है। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालते हैं एग्जाम में, और जो है अगर टोटल मैच नहीं करता ना इस तरीके से, तो वो जुगाड़ करके ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेके मार देते हैं। तो भाई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। एग्जामिनर जो है, तुम जिस जंगल में आए हो वो उस जंगल को पार कर चुका है, सही है ना। तो अगर कोई गलती हो रही है, टोटल में मसला है, तो इस तरीके से करना नहीं, सही है। अलबत्ता कैश फ्लो सही है या गलत है, ये कैश सही है या गलत है, ये आपको पता चल सकता है। वो कैसे पता चलेगा? अगर आप नेट कैश फ्लो को ओपनिंग में ऐड करोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। अच्छा एक बच्चे का सवाल आया है कि सर ये आप वर्किंग क्यों कर रहे हैं? मैं वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारी आसानी के लिए, ताकि कैश और कैश इक्विवेलेंट तुम्हें पता चल जाए। तुम चाहो तो ना करो, तुम चाहो तो ना करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अलबत्ता तुम्हें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालते हुए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो मैंने एक थोड़ा सा बेहतर अंदाज में, एक बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो मैंने तुम लोगों को अलग से करके बता दिया। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर ये हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं क्विकली। सर कैश इन हैंड के बाद डेटर्स नेट दिया हुआ है। सर हमें पता है डेटर्स क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, बढ़ेगा तो कम करेंगे, कम होगा तो बढ़ा देंगे प्रॉफिट में से, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सर जल्दी से बताएंगे डेटर्स कितने से बढ़ा है? सर 4.5 था। अच्छा याद रखना 2006 हमारा करंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर है 2005। सर 4.5 से 5 लाख पे 50,000 से डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे? जल्दी से बताएंगे। 50,000 से क्या करेंगे? लेस कर देंगे, ऐसा ही है। हाँ तो बच्चा क्या हो गया, कैश नेगेटिव में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव भी हो सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बैंक से जिस तरीके से आपका रिसीवेबल होता है, बैंक को पेएबल भी हो सकता है। अच्छा सर डेटर्स नेट आपके पास 5 लाख से बढ़ रहे थे, हमने कम कर दिया, 50,000 से बढ़ रहे थे। स्टॉक्स, सर स्टॉक्स आपके पास 4 लाख से, पिछले साल 4 लाख थे, इस साल 6.5 लाख हैं, 2.5 लाख से आपके जो है स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक को भी आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे 2.5 लाख से, ठीक है सर। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख से 50,000 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख से 50,000 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो 50,000 से आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे ना, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है सर।
अच्छा सर, इसके बाद तुम्हारे पास फिक्स एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, हमें पता है माशाल्लाह इसका जो टी अकाउंट बनेगा वो अब कॉस्ट पे बनेगा। सही है, तो सर जल्दी से टी अकाउंट बना लेते हैं, जल्दी से टी अकाउंट बना लेते हैं। तो सर हमें पता है जब भी आप पीपी का अकाउंट बनाएंगे और अगर कोई गेन या डिस्पोजल हुआ है तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग लाजमी बनाएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम इस फॉर्मेट को बिल्कुल तमीज़ से लेके चलो ना, इंशाल्लाह तुम्हें ज़िंदगी भर कैश फ्लो, सीए फाइनल्स में क्या, तो जब तुम प्रोफेशनली भी अपनी लाइफ में जब इंशाल्लाह जब तुम करियर स्टार्ट करोगे ना, तो तुम लोग कैश फ्लोज के अंदर इंशाल्लाह कभी भी जो है ना गम में नहीं आओगे, परेशान नहीं होगे। अच्छा सर, फॉर्मेट बना लिया सर। पीपीई का ओपनिंग क्लोजिंग 1150, 1150 और 1650, 1150 और 1650। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75 और 175, 75,000। हाथ में कैलकुलेटर लिए हुए और मुझे आंसर बता रहे हैं 175,000। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोलता है वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन फिक्स एसेट्स इन 2005 अमाउंटेड टू ₹4.5 लाख। सर ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इरेलेवेंट है। ठीक है सर। फिर बोलता है अनदर प्लॉट ऑफ लैंड, अनदर प्लॉट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अनदर प्लॉट ऑफ लैंड वाज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम अ रिलेटिव एट अ कॉस्ट ऑफ 3.5 लाख। सर एडिशन है, एडिशन है, सही है ना, 3.5 लाख। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके बाद बोलता है आखिरी इंफॉर्मेशन नंबर 1 तो इररिलेवेंट थी, 2 हम लोग कर चुके, 3 जो है वो कैपिटल से रिलेट करती है, 4 एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹1 लाख एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 60,000। एक इक्विपमेंट था जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, इक्विपमेंट था जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। तो सर आपको पता है कि जब आप कॉस्ट पे अकाउंट बना रहे होते हो, सही है, तो आप डिस्पोजल को आपने 1 लाख पे दिखाया और इससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उससे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को आपने डेबिट भी किया। सही है सर। कितने से डेबिट किया है सर? बुक वैल्यू कॉस्ट थी 1 लाख, बुक वैल्यू थी 40,000 की, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके टोटल बेनिफिट्स आपने आज तक कितने लिए होंगे सर? 60,000 तक के। सर ये 60,000 आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट क्यों कर रहे हो? अरे भाई जब आप पीपी के अकाउंट से पीपी को निकाल रहे हो तो डोंट यू थिंक कि इससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको भी क्लोज करो, वरना तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि पीपी आप क्रेडिट कर रहे हो मगर उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप डेबिट नहीं करते तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका खड़ा रहेगा, तो फिर वो नेगेटिव में आ जाएगा। सही है सर। अच्छा सर, बुक वैल्यू कैसे निकलती है? बुक वैल्यू आपको पता है, आप हमेशा क्या करते हो, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। सही है। आपके पास चूंकि फॉर्चुनेटली बुक वैल्यू सवाल में दी हुई है 40,000 की, याद रखो आप डिस्पोजल प्रोसीड्स को हमेशा बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो, कॉस्ट से कंपेयर नहीं करते। गेन या लॉस निकालने के लिए बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो, आप कॉस्ट से कंपेयर नहीं करते। क्योंकि लेट्स से मैं बोलता हूँ ये मोबाइल मैंने खरीदा आज से 2 साल पहले 2 लाख का, अब आज सर इसकी वैल्यू 2 लाख नहीं होगी, आज तो जाहिर सी बात है ना, इसके मैंने बेनिफिट्स भी लिए हैं, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। तो अब अगर मैं इसको 2 लाख में ही बेचता हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, मैं ये बोलूँगा यार ये 2 लाख का मैंने 2 साल पहले लिया था, आज इसकी बुक वैल्यू है से 1,50,000, ये 2 लाख में ही बिकता है तो 50,000 का गेन हुआ। सही है ना सर। बुक वैल्यू आई होप आपको क्लियर है, कॉस्ट जितने पर आपने खरीदा था, बुक वैल्यू आज आपकी बुक्स में बेनिफिट्स अकाउंट फॉर करने के बाद, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट फॉर करने के बाद आज इसकी वैल्यू क्या है सर? बिका कितने में? ये डिस्पोजल प्रोसीड सवाल में दी हुई है 60,000 की, ये रहा लिखा हुआ है 60,000 की, एंड वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 60,000। तो सर आपके पास गेन कितने का है? 20,000 का। अच्छा सर ज़रा मुझे जल्दी से पीपी का अकाउंट सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो सब की सब प्लॉट इन कर ली हैं। सर जल्दी से मुझे बताएं पीपी का अकाउंट बैलेंस करके कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है या नहीं आ रहा?
पीपी के अकाउंट में 2.5 लाख। अच्छा सर ये क्या होगा 2.5 लाख? सर ये फर्दर एडिशन होगा आपका, फर्दर एडिशन डेबिट साइड पे आ रहा है ना। हमने कल पढ़ा था सर मैक्सिमम यही पॉसिबल आइटम्स हो सकते हैं। अब सर डेबिट पे एडिशन, अरे अब बादोगात बच्चे, अरे सर डेबिट पे एडिशन दिया हुआ है तो वापस कैसे आ गया? अरे भाई क्या हो गया, एग्जामिनर है वो, माई बाप है वो, कोई भी जो है सवाल में कोई भी चीज मिसिंग फिगर कर सकता है। एडिशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना आ रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 75 माइनस 60 माइनस 1 75 कितना आ रहा है? एक लाख 90,000, 1,90,000 या 1,60,000? 1,90,000 या 1,60,000? 1,60,000 ओके, 1,60,000 सही है सर। अब सर जल्दी से मुझे बताएंगे, ओपनिंग कुछ भी नहीं, एडिशन आउटफ्लो, ये दूसरा एडिशन ये भी आउटफ्लो, डिस्पोजल सर पता नहीं इधर है। इस डिस्पोजल के अगेंस्ट जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आपको कैश में जो है वो आपने क्या कहते हैं आपको इनफ्लो हुआ है इस जो है एसेट के डिस्पोजल की वजह से, वो है 60,000 का इनफ्लो। अब सर इस 60 में क्या ये 20,000 का गेन शामिल है? जी सर बिल्कुल शामिल। और ये 20,000 का गेन वो जो प्रॉफिट हमारा है ऑपरेटिंग वाला उसमें भी शामिल है। तो सर इस 20,000 को हमने ऑपरेटिंग में से एक्सक्लूड करना है। क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, अलबत्ता ये प्रॉफिट में शामिल है। तो सर आप इसको प्रॉफिट से एक्सक्लूड करेंगे, सही है। सर ये जो डिस्पोजल सर ये भी कुछ भी नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉन कैश है आपका। क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको पीपीई का जो हमने अकाउंट बनाया है इसमें से कौन कौन से फिगर्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं, जहां मैंने माइनस लिखा है या जहां प्लस लिखा है, और डेप्रिसिएशन और गेन के फिगर्स हैं उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, चूंकि ऑल्दो वो नॉन कैश हैं या गेन आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं, मगर आप उसको प्रॉफिट में से एक्सक्लूड करेंगे, सही है ना। तो सर आए इसको जो है जल्दी से हम लोग प्लग इन कर देते हैं, जल्दी से प्लग इन कर देते हैं। सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर जल्दी से हम दिखा देते हैं, एडिशन पीपी। सर दो एडिशंस हुए हैं, 3.5 और 2.5, 3.5 और 2.5 कितने होते हैं? 6 लाख। डिस्पोजल प्रोसीड्स पीपी कितने से सर? 60,000। सर एडजस्टमेंट्स 4 में एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जो है वो आप एक्सक्लूड करोगे। प्रॉफिट में से क्यों एक्सक्लूड करेंगे? जो बच्चे आज जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो मेरा लेक्चर 1 देख सकते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल पीपी इसको भी एक्सक्लूड करोगे। क्यों एक्सक्लूड करोगे? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऑलरेडी ये शामिल है। सर मानते हो या नहीं मानते? सर मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। सर क्वेश्चन वगैरह जो है आप लोगों ने भले बाद में पिक्चर ले लेना, अभी सुकून से हाथ में कैलकुलेटर लेके जो है मुझे आप लोग जो है आंसर्स बताते रहो। तो सर आप देख रहे हो माशाल्लाह कितना स्मूथली जो है हमारा आधा हिस्सा जो है वी आर डन विद दैट। सर क्रेडिटर्स पिछले साल से क्या हो रहा है? सर बढ़ रहे हैं। तो आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करेंगे? सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप इसे कितने से बढ़ रहे हैं सर? 1,15,000 से। तो 1,15,000 से आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अच्छा सर इसके बाद सर आपके पास हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस आपके 1,25,000 से 1 लाख हो रहे हैं, 25,000 से कम हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? 25,000 से कम कर देंगे, सही है सर। बैंक ओडी, सर बैंक ओडी तो कैश इक्विवेलेंट है, इसको तो हमने कैश इक्विवेलेंट में लिया है। अब है कैपिटल, आखिरी अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट, सर इधर मुतवज्जे होंगे, इधर मुतवज्जे होंगे। कैपिटल का अकाउंट है, आखिरी अकाउंट है, इसको हमने देखना है। ओपनिंग, क्लोजिंग, $1.4 मिलियन और 1.575। सही है। अच्छा सर, अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बोलता है कि मिस मारफानी विड्रू 1 लाख आउट ऑफ प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी 2006 का प्रॉफिट था उसमें से हमने 1 लाख की ड्राइंग की है। तो आपको पता है ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। ये कल हम लोगों ने डिटेल में जो है टी अकाउंट्स में देखा था। तो सर ड्राइंग को मैंने यहाँ डेबिट कर दिया 1 लाख से। सर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं? सर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी सर बताएं? इस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी, जल्दी से बताएं। और सर बैलेंसिंग फिगर ये क्या होगी? प्रॉफिट होगी। अब सर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपने प्रॉफिट क्यों अज्यूम किया? कंट्रीब्यूशन भी तो क्रेडिट साइड पे आ सकता है, आपने कल बताया था। मेरा बच्चा ज़रा खुद सोचो कि बेहतर क्या है अजम्पशन। अगर तो प्रॉफिट नहीं होगा तो इट वुड बी लाइक कि भाई अजीब सा बिजनेसमैन है जो एक तरफ से पैसे कंट्रीब्यूट करता है, दूसरी तरफ से पैसे निकाल लेता है। तो फिर कमाता या नुकसान क्या करता है? तो द बेहतर अजम्पशन है कि भाई ये प्रॉफिट है 275 का। सही है ना? तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि मैंने प्रॉफिट क्यों अज्यूम किया। अच्छा सर जल्दी से बताओ, ओपनिंग कुछ भी नहीं, प्रॉफिट ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ड्राइंग आउटफ्लो, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। तो सर जल्दी से हम जो है प्लग इन कर लेते हैं, जल्दी से जो है इस इंफॉर्मेशन को वी आर टू प्लग इन। सही है सर, प्रॉफिट आपका आ गया 275,000। सही है। कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सर आपने ड्राइंग्स दिखा दी 1 लाख। तो सर मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एडजस्टमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ कैश फ्लो, एक बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा सर अगर प्रॉफिट दिया हुआ होता और फिर क्रेडिट साइड पे कुछ हो रहा था, फिर हम कंट्रीब्यूशन अज्यूम करते। बिल्कुल सही बोला आपने बच्चा। अच्छा सर अब जल्दी से वी आर डन विद द क्वेश्चन। अब जल्दी से मुझे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये फिगर बता दो, मुझे जल्दी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता दो, और मुझे जल्दी से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बता दो। जल्दी जल्दी ये इन्फॉर्मेशन मुझे बता दो। ABC जल्दी जल्दी ये इन्फॉर्मेशन मुझे बता दो। इन सबको टोटल करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो चलो मैं वैसे ही निकाल सकता हूं, -540,000 ठीक है सर, -540,000। अच्छा सर नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपके पास 1 लाख ही आ रहा है। सो जल्दी से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताते हैं मुझे सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जल्दी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 75,000 आ रहा है, जबरदस्त। अब A ऑपरेटिंग, नेट B, नेट C करो। अगर हम अपनी जगह सही हैं तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 385,000 ही आएगा। कर लो तुम ABC को नेट करो। अब सर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था सर? अभी हमने ये वर्किंग की हुई है 1 लाख। अब तुम देखो ये जो 1 लाख ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अगर मैं नेट कैश को ऐड करूं तो सर ये देखो तुम्हारे पास ये देखो यही बनेगा 485,000, जो कि तुम्हारे क्लोजिंग से मैच करेगा। अब सर ये मैच कर रहा है, इसका मतलब है हमारा जवाब सही है। सही है सर, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 255 नेगेटिव है पॉजिटिव है? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 255 है। ओके, शायद वो बच्चा प्रॉफिट ऐड करना भूल गया। ऑपरेटिंग 255 है। सही है सर। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है हम सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने आ गया।
अब सर कुछ नहीं करना, अब बस सवालात करने हैं। हमारा कैश फ्लोज अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्चुअली वी आर डन। ठीक है, अब इसकी पिक्चर्स लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। शाबाश, जल्दी जल्दी पिक्चर्स लेके ग्रुप पे डाल दो। सर वर्किंग की पिक्चर ले लें, वर्किंग की पिक्चर ले लें। अच्छा सर, आप लोगों ने पिक्चर्स ले ली हैं? कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? अच्छा सर, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह फिर कैश फ्लोज के सब चीते हो गए हो। कैश फ्लोज इंशाल्लाह आप कभी भूलोगे तो नहीं? एक मिनट। हाँ,
सर आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। मुस्तफ़ा लगता है आज तुम्हारी पहली क्लास है बेटा, आज तुम यूं ही लगता है यूं ही विजिटिंग स्टूडेंट के तौर पे आए हुए हो। मुस्तफ़ा बेटा तुम एक काम कर लो, मैंने ऑलरेडी जो है ना लेक्चर्स वगैरह शेयर किए हुए, उसको देख लो, और जो बेसिक्स, अगर जिन बच्चों की बेसिक्स नहीं बनी हुई ना, तो मैंने अपने सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो तुम लोगों से ग्रुप पे शेयर किए हुए, उसको देख लो, ताकि जो है तुम लोगों को मसला ना हो। सही है ना। मैं ऑल दो 10 दफ़ा 50 दफ़ा तुम्हें बता दूंगा, मैंने तो इनफैक्ट हर कॉन्सेप्ट पे शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हुई है। सही है ना, मगर आने से पहले खुदारा जो है ना थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो। सही है। ऑलरेडी जो है ग्रुप पे तुम्हारा खादिम तुम लोगों के लिए एक एक चीज़ शेयर कर रहा होता है। सही है। तो जो है क्या कहते हैं, अच्छा सर क्विकली मूविंग ऑन, क्विकली मूविंग ऑन। सर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश सर, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हैंड आउट ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर्ड है, मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 2 सब जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सब कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बोलो तो मैं करवा दूं, या कर रहे हो? जो क्वेश्चन 2 कर ले वो क्वेश्चन 3 करे, जो 3 कर ले वो 4 करे, जो 4 कर ले वो 5 करे, और जो 5 कर ले वो 6 करे। जल्दी जल्दी, शाबाश। अब बस हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कैश फ्लोज हमारा कॉन्सेप्चुअली हो गया है, अब हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, अपनी फाउंडेशंस को जो है बिल्डअप करना है, और जल्दी जल्दी करेंगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैश फ्लोज वो एरिया है जो एग्जामिनर छोड़ता नहीं है। एग्जामिनर या तो 20 मार्क का सवाल पूछता है, या उसमें से 8 से 10 मार्क का पूछता है। अभी मैं पास पेपर्स का तुम्हें एनालिसिस भी करवाऊंगा, तो खुदारा जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश।
सर जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं प्लीज़। सर मैं करवा दूं, मैं करवा दूं सर। सर मैं सॉल्व करवा दूं, सर मैं सॉल्व करवा दूं।
अच्छा सर, इस क्वेश्चन को जो है मैं क्विकली एक दफ़ा करवा भी देता हूँ, खुद भी करवा देता हूँ, सही है ना। आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह जो है आप लोग अपने पार्ट पे कर भी रहे हो। इस क्वेश्चन को मैं भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सर रिक्वायरमेंट वही है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमें बनाना है। मैं इधर लिख देता हूँ। सर सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सर सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिख सकते, आप लोगों ने प्रॉपरली लिखना है। सी एफ मीन्स कैश फ्लो। सर किसी का टेली हुआ है? किसी का टेली हुआ है सर? अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 2, द बैलेंस शीट ऑफ मारफानी टू एट 31 दिसंबर 2005 एंड 2006 आर एज फॉलोज। कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटर्स नेट दिया हुआ है, स्टॉक दिए हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बैंक ओडी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। बोलता है पीपीई डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 1,45,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 64,000। यहाँ इसने जो है सवाल में जो है कॉस्ट नहीं दी हुई, इसने जो है क्या कहते हैं कॉस्ट दी हुई है, बुक वैल्यू नहीं दी हुई। तो 145 माइनस 64 तो आपके पास जो है कॉस्ट खुद ही जो है बुक वैल्यू आ जाएगी। लॉस जो है वो 25,000 का हुआ है, इसका मतलब है जितनी बुक वैल्यू है उससे आपको कम मिला होगा। न्यू कैपिटल ब्रॉड रुपीज़ टू 50,000 एंड ड्रॉन रुपीज़ 520,000। सर आसान सा क्वेश्चन है, आए सर इसको जल्दी से हम लोग करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 को हम जल्दी से कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कहते हैं, इसमें वही हम लोगों ने तरीका वारदात रखना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों की आसानी के लिए फॉर्मेट बना दिया है।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है ना। अब सर हम लोग एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और एक एक हम लोग अकाउंट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है मूव ऑन करेंगे। सर सबसे पहले है कैश इन हैंड। अच्छा देख लेते हैं कोई बैंक ओडी, बैंक ओडी भी है तो सर वही वाली जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में वर्किंग बनाई थी, सेम वर्किंग हम यहाँ भी बना लेते हैं सर। वर्किंग 1, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2006 2005, कैश बैंक ओडी, ठीक है सर। मुझे जल्दी से बताएंगे कैश कितना है, 4.5 और 4 लाख, 4.5 लाख और 4 लाख। बैंक ओडी कितना है सर, बैंक ओडी कितना है सर, बैंक ओडी है 187 और 115। नेगेटिव में 2006 का मैं ज़रा बैलेंस देख लूँ, 4 लाख और 4.5 लाख, ठीक है सर। अच्छा सर ज़रा मैं 4.5 को माइनस 115 करूँगा तो कितना आएगा सर, 4.5 माइनस 115 3,35,000 है, सही है सर। और इसी तरीके से 4 माइनस 187.5 सर 2,12,500। ये मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है। अगर आप लोग तेज़ हो तो आप लोग निकाल सकते हो कि सर ड्यूरिंग द ईयर हमारा आंसर कब सही होगा, जब हमारा जो है नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 1,22,500 से नेगेटिव होगा, सही है ना। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर आपके पास सबसे पहले है अकाउंट रिसीवेबल, 345 से 457 हो रहा है, 345 माइनस 457 सर 1,12,000 से बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे 1,12,000 से कम कर देंगे, ठीक है सर। इसके बाद सर आपके पास जो है स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक 250 से जो है आपका 214,500 हो रहा है। सर आपका स्टॉक जो है वो कम हो रहा है तो आप 35,000 से जो है, स्टॉक आपका कम ही हो रहा है ना या बढ़ रहा है, स्टॉक आपका कम हो रहा है तो 35,500 से आप प्लस कर देंगे। अच्छा सर इसके बाद आपका है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 210 से 175 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 210 माइनस 175 35 से कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 35 से आप प्लस कर देंगे, ठीक है सर। ये चीज़ क्लियर है आपको। इसके बाद सर आपने फिक्स एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है आपने अकाउंट बनाना है, तो आए सर हम जल्दी से जो है फिक्स एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। पीपी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, डीपी बुक वैल्यू गेन और लॉस। सर ये ओपनिंग आएगा आपका, ये क्लोजिंग आएगा। सर हम कॉस्ट पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है। ये क्लोजिंग है सर आपका। अच्छा सर आपके पास जो है क्या कहते हैं, आपके पास जो है अल्लाह आपका भला करे, फिक्स एसेट्स आपके पास कितने दिए हैं, 2,458,750 और 2,687,500। 2,458,750 और आपके पास जो है क्लोजिंग 2,687,500, 2,687,500। इसी तरीके से सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको कितना दिया हुआ है, 457 और 645। आप लोग मेरे साथ हो ना। अच्छा सर इसके बाद आपको जो है पीपी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 1,45,000,
बोलता है सर पीपीए जिसकी कॉस्ट थी 1,45,000 की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 64,000 का, ये वर्किंग देखने हैं। सर आपका डिस्पोजल की कॉस्ट दी हुई है 1,45,000 और इससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है सर? 64,000। तो सर 1,45,000 की चीज़ थी, कॉस्ट थी, उसके आपने इस्तेमाल करके बेनिफिट लिए थे 64 के, तो बुक वैल्यू कितनी है सर? बुक वैल्यू कितनी है सर? 81,000। अब ये सवाल में बोलता है कि सर ये 25,000 के नुकसान में बिकी है, तो जेब में कितने गए होंगे? जेब में कितने गए होंगे? 56,000। ऐसा ही है ना सर? अब सर ज़रा बैलेंस करके बताएं, जल्दी से बैलेंस करके बताएं। पीपी का बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है पीपी के अकाउंट में? जल्दी से बताएं बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है। एडिशन कितना आ रहा है सर? जल्दी से बताएं एडिशन कितना आ रहा है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है सर? जल्दी जल्दी, छेती छेती। सो 373, थैंक यू। 373,750। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? 2,52,000। अच्छा सर, ओपनिंग कुछ भी नहीं, एडिशन, आउटफ्लो, डिस्पोजल, यहाँ आके देखें कि आपको 56,000 रुपये इसके अगेंस्ट इनफ्लो हुआ है। इस 56 में ये लॉस शामिल है और ये लॉस प्रॉफिट में भी शामिल है, तो प्रॉफिट में से इस लॉस को निकालेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा जो है नॉन कैश है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलबत्ता जो है प्रॉफिट में शामिल है, तो प्रॉफिट से इसे एक्सक्लूड कर देंगे। सही है सर? तो आए सर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको जो है सॉल्व किया था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ प्लग इन करना है फिगर्स को। एडिशन, पीपी, $373,750। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डिस्पोजल प्रोसीड्स पीपी। सही है ना? परेशान नहीं होना। 56,000। एडजस्टमेंट 4 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और लॉस ऑन डिस्पोजल पीपी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है सर? 252,000। लॉस कितना है सर? 25,000 का। दोनों प्लस होंगे क्योंकि जब इंक्लूड किया था तो हमने माइनस करा था, एक्सक्लूड करेंगे तो प्लस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। सर आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्विकली मूव ऑन। इसके बाद सर हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके जो हैं 675 से 715 हो रहे हैं। कितने से बढ़ रहे हैं? 25। और ये 40 से बढ़ रहे हैं, तो 40 से और बढ़ा देंगे। $40,000 से बढ़ रहे हैं। इसके बाद सर एक्रूड एक्सपेंसेस 245 माइनस 275, 30 से बढ़ रहे हैं, तो 30 से और बढ़ा देंगे। ऐसा ही है ना? एक्रूड एक्सपेंसेस 30,000 से बढ़ रहे हैं, तो 30,000 से और बढ़ा देंगे। ठीक है सर? अच्छा सर, इसके बाद आपका आखिरी आइटम दिस इज कैपिटल। इसका जल्दी जल्दी छेती छेती बना लेते हैं अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सर, ट्रिपल 21750 और 2111500 और 2111500। अच्छा सर, अगर तुम सवाल देखो तो सवाल में खुद बोलता है कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और ड्राइंग्स दी हुई है। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? 2.5 लाख और ड्राइंग्स हैं 520।
तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बताते हो कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? मुझे बताते हो बैलेंसिंग फिगर। अच्छा 159,750, थैंक यू। ये प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड पर आ रहा है। अगर डेबिट साइड पर होता तो फिर लॉस होता। सर ओपनिंग कुछ भी नहीं, कंट्रीब्यूशन इनफ्लो, ड्राइंग आउटफ्लो, प्रॉफिट इसको तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग टारगेट करते हैं, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। तो आए सर इसकी जल्दी से हम लोग अभी पोस्टिंग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन, ड्राइंग्स 250, 520, और प्रॉफिट 159,750। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन। जल्दी से मुझे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बता देंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जल्दी जल्दी बता देंगे प्लीज़। नेट कैश फ्लो फ्रॉम 465 250, ज़बरदस्त। इसी तरीके से जो है मुझे बताते हो इन्वेस्टिंग कितना आ रहा है? 373.75, 317,750 नेगेटिव। इसके बाद नहीं, इन्वेस्टिंग कितना आ रहा है बेटा? फाइनेंसिंग आ रहा है 250 माइनस 520, 270 नेगेटिव। तो सर जल्दी से मुझे बता देंगे नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है? नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर सर आई एम श्योर ये 1,22,500 नेगेटिव आ रहा है। सर ओपनिंग कितना है? 3,35,000। तो यू वुड अप्रिशिएट कि ये क्लोजिंग 2,12,500 ही बनेगा, जो कि आपका ये है। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सर अब एक काम कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी जल्दी, छेती छेती पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी जल्दी, छेती छेती, शाबाश। स्क्रॉल डाउन करें सर। चलो इसकी भी पिक्चर ले लो, वर्किंग की ले लो, शाबाश। सब वर्किंग की भी ले लें, जल्दी जल्दी ले लें, शाबाश। ग्रुप पे डाल दें इसकी पिक्चर जल्दी से। ओके ये लें।
तो सर क्लियर है आप लोगों को? आर वी गुड टू गो? आगे बढ़ें। अच्छा, कुछ बच्चों का था कि सर माशाल्लाह जिस तरीके से हम लोग पेस पे जा रहे हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट अभी कैफ़ के रिज़ल्ट से पहले ही जो है वो हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यार, ऑब्वियसली वैसे तो नहीं होगा, यानी क्या कहते हैं, बट वेल विद इन टाइम, इनफैक्ट जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम है उससे पहले मैं ख़त्म करवाने का टारगेट कर रहा हूँ। बट अगेन आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू के खुदा रहा साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जिस पेस से हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं तुम लोगों को आसान भी लग रहा होगा, और जो है क्या कहते हैं हम लोग वे अहेड ऑफ आवर टारगेट हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। बस साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो ताकि जो है ना ये एंड पे पहाड़ बन के ना आए, सही है। तो सर आज के लिए जाके तुम लोग प्रैक्टिस वगैरह कर लो, आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो नए कॉन्सेप्ट्स करवाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दे दूँ। ये असाइनमेंट आप लोगों ने करके लाना है, सही है। कल हम लोगों की क्लास है तो कल ये आप लोग करके लाइएगा असाइनमेंट। क्वेश्चन 3, 1 और 2 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। पेज नंबर भी बता दें सर, पेज नंबर भी बता दें सर। ये है पेज नंबर 14, 15, 16, पेज 14, 15, 16, ठीक है सर। तो फिर आज के लिए इतना ही रखें सर, आज के लिए इतना ही रखें सर। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ये क्वेश्चंस को लाजमी आप लोग कर लेना, सही है। कल की क्लास में इंशाल्लाह जो है हम लोग फिर फर्दर डेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। सर वो स्टोरी सुना दें, स्टोरी बिल्कुल जो है इंशाल्लाह मैंने तुम लोगों को कल की क्लास में, आज तो भले मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को जो है बात करता हूँ मैं तुम लोगों से, ठीक है। कल इंशाल्लाह, कल, सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।